हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से खुदावन, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, कि हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आप हमें ढेरों बरकत और आशीष देने वाले पिता हैं। आज इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं इस शाम के वक्त पिता, कि आपने हमें एक सुनहरा मौका दिया। आपने पिता हमें प्रार्थना करने के लिए पिता आपने हमें जीवित रखा। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें संभाल कर रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग प्रभु में जुड़ रहे हैं, जितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, जितने लोग हिम्मत रखते हैं और विश्वास रखते हैं, वो किसी भी एज के क्यों ना हो, 30 से 35, 40 साल, 50 साल, 60 साल, किसी भी एज के क्यों ना हो, आप आज परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि यदि आप इन बातों को सीखते हैं और समझते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है, वो आपको ब्लेस करने वाला है। मैं जानता हूँ कि आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं अपने जीवन को लेकर के, अपनी दिनचर्या को लेकर के। बहुत इस समय जो मेरे भाई और मेरे बहन हैं, अपने बेटे को जीवन के लेकर के चिंतित है, अपने भाई के लेकर के चिंतित है, अपने बेटियों के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, उनके करियर के बारे में सोचते हैं, उनकी लाइफ के बारे में सोचते हैं कि उनका करियर कैसा होगा, उनका लाइफ कैसा होगा। लेकिन पिता आपको आशीष भी देगा। भरोसा रखना, विश्वास रखना, और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। इस समय आपको कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आप हमारे पास व्हाट्सएप करते हैं तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। यदि आप हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं, हम कमेंट को रीड करते हैं, उसे पढ़ते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और आपके जीवन के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके अनेक प्रकार के जॉब्स के लिए जो आप करते हैं, जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है। और परमेश्वर ने ये भी कहा है कि यदि तुम मेरे वचन पे विश्वास रखते हो, भरोसा रखते हो, तो मैं तेरी जीवन की हर एक प्रकार की समस्या, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतें मैं हटा दूंगा और मिटा दूंगा। इसीलिए आज यदि इस विश्वास के द्वारा कि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा, हमें एक अच्छा रास्ता दिखाएगा, मेरे बेटे के जीवन को लेकर के, मेरे घर को लेकर के, मेरे फैमिली को लेकर के मुझे एक नया मार्ग, एक उत्तम मार्ग देगा। तो यदि इन बातों को आप सीखने की और समझने की कोशिश करते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। यदि आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको सिखाना भी चाहता है, वो आपको ज्ञान देना चाहता है, वो आपको बुद्धि देना चाहता है। आज इस देश में, आज इस संसार में कौन है जो ज्ञान को नहीं पसंद करता है? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे अंदर वो ज्ञान हो जो परमेश्वर के प्रति मुझे दिया गया है, और परमेश्वर मुझे सम्मान दे। यदि आज अपने सम्मान को आप बरकरार रखना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, आपके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको मौका देता है, वो आपको सुधरने का मौका देता है, वो आपको छूने वाला है, वो आपके बिजनेस को बढ़ाने वाला है, उसको 100 गुना करने वाला है, आपके जॉब में तरक्की करने वाला है। यदि आज आप बहुत चिंतित हैं, अपने घर को चला नहीं पाते, अपने परिवार को संभाल नहीं पाते, आप किसी भी देश में, किसी भी स्थान में, किसी भी जगह में क्यों ना हो, आज आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया था। यदि इस बारे में हम जान लेते हैं तो हमारी सारी जीवन की जो इच्छाएं हैं, जो एडवांस होती हैं, जो एकदम नकारात्मक विचार की ओर हमारा मन जाता है, और हमेशा ओवर थिंकिंग जिसे बोलते हैं, नेगेटिव सोच, उससे हम बच सकते हैं यदि इस बात को आज हमने सीख लिया। इसीलिए मैं सभी से कहता हूं कि आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना को आपको आज अंत तक करना होगा। यदि आज आपने इस प्रार्थना को अंत तक किया और सुनने की कोशिश की और समझने की कोशिश की, तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं रहेगी, और ना ही किसी प्रकार की आपके जीवन में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछा गया था, कहा गया था, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, यानी किससे कहा? प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे मेरे गुरु, हे मेरे भाई। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। यह सवाल प्रभु यीशु मसीह से इसलिए किया गया था क्योंकि जो व्यक्ति पूछा था उसके भाई थे,
और उसकी जो संपत्ति थी, उसके पिता की संपत्ति उसके दूसरे भाई के पास थी। इसीलिए वो व्यक्ति कहता था कि हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की जो संपत्ति है मेरे साथ वो बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने तुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम्हें चौकस रहना है, कि तुम्हें हर प्रकार की दौलत से, हर प्रकार की शोहरत से, हर प्रकार के नाम से आपको बचा करके रखना है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि आपको नहीं पैसे कमाना चाहिए, आपको पैसे एकत्रित नहीं करना चाहिए। आपके पास बेटे हैं, आपके पास बेटियां हैं, आपके पास घर है, आपके पास फैमिली है, आपके पास परिवार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह धनवानों को कहते हैं, जो बहुत बड़े धनवान होते हैं, बहुत बड़े धन दौलत शोहरत नाम वाले होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे इसलिए कहा है क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास धन होता है, दौलत हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो ना ही परमेश्वर की बातों को मानता है, न ही वो अच्छे और बुरे कामों को पहचान पाता है, क्योंकि उसके पास इतनी दौलत होती, इतनी ताकत होती है कि वो अंधा हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश करना परमेश्वर के राज्य में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से बहुतायत से नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा? यदि किसी के पास बहुत धन है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, यदि उसका जीवन ही नहीं रहा तो उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब है? तो ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो इन बातों को हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। संपत्ति से बढ़ करके हमारा जीवन है। ये बहुतायत को जो जीवन हमें मिला हुआ है जीने के लिए, जो परमेश्वर ने हमें जीवन में हमारे जीवन को दिया और श्वास दिया, अनेक प्रकार की हमें परमेश्वर ने एक्टिविटी करने के लिए परमेश्वर ने हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत दी है। तो क्या हमें इसी यूज करना चाहिए, इसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इसे हमें इम्पोर्टेंट देना चाहिए। अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने दिमाग को। जो परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम परमेश्वर के वारिस हो और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार आपको प्रचार करना है, आपको बताना है। इसीलिए जितनी भी मसीह भाई बहन बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं और जुड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इस प्रेयर को शेयर करें। अगर किसी के शेयर कर देने से, यदि आज यहाँ पे हजारों लोग देखते हैं, हजारों लोग जुड़ते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, यदि एक शेयर कर देने से, किसी एक व्यक्ति से शेयर कर देने से भी किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ सकता है, उसके जीवन में थोड़ा सा लाइफ चेंजिंग हो सकती है, उसका मन बदल सकता है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करता है, परमेश्वर उसे राजा बनाता है। इस बात पर यकीन रखना और भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। अनेक प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं, अनेक प्रकार की घटनाएं आपके जीवन से जाने वाली है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से बहुतायत नहीं होता है, और किसी प्रकार की चाहे वो संपत्ति क्यों ना हो, उससे जीवन से बढ़ करके वो संपत्ति नहीं होती है। हालांकि आज के समय में आज के लोग, आज के समाज के लोग, आज के हमारे देश के संसार के लोग संपत्ति, धन दौलत पे ज्यादा नाम लेते, चाहे वो अपना प्राण की हानि उठाए, लेकिन फिर भी अपने संपत्ति और धन दौलत को नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और हमें इस बात को सीखना चाहिए कि परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, आपको चाहिए क्या? आपका घर में खुशहाली हो, आपके परिवार में आप नौकरी करते हो, आपके पास जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी हो, आपके बच्चे को, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छा ज्ञान दे सकें, अच्छी बुद्धि दे सकें, और अपने घर को अच्छी रीति से चला सकें, परिवार को पाल सकें। यही आपके लिए बहुतायत है। क्योंकि अगर हमारे पास बहुत धन भी हो जाएगा, बहुत दौलत भी हो जाएगा, तो हमारे लिए भी ठीक नहीं है और हमारे परिवार के लिए भी नहीं ठीक है। तो ये परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनसे कहा, एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई।
जहाँ पे क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, उदाहरण के द्वारा वहां पे उस व्यक्ति को समझाना चाहते थे कि इस बात को तुम समझो, क्योंकि जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, यानी किसी व्यक्ति के खेतों में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हुई, उसने बहुत सारा अनाज उत्पन्न हुआ और परमेश्वर ने उसको आशीषें दी। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है रखने के लिए अपनी उपज को इत्यादि जो भी मेरे पास है। और उसने कहा, मैं क्या करूं, मैं अपनी जो भी उसके पास बकरियां उसमें हुआ करती थी उसे तोड़ करके उसने बड़ी बनाऊंगा, यानी अपने लिए एक जगह मैं तोड़ करके बनाऊंगा और अपने लिए अनेक प्रकार की जो मेरे पास संपत्ति है मैं उसे वहां पे रखूंगा। ये बातें उसके मन में आ जाती हैं और प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, बड़ी बनाऊंगा और वह अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा वहां पर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी और सुख से रह। ये परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? यदि आज हमारे जीवन में बहुत धन हो जाए, दौलत हो जाए, शोहरत हो, जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया और बताया कि एक व्यक्ति के जीवन में बहुत धन हो गया, बहुत दौलत हो गया, शोहरत हो गया, उसने अपने मन में क्या कहा, अपने प्राण में क्या कहा कि मेरे पास बहुत सारी संपत्ति रखी हुई है वर्षों के लिए, वर्षों वर्षों के लिए, और तू चैन से रह और खा और पी और आराम से सो। ये वो अपने मन में सोचता है, लेकिन आगे क्या घटना घटती है ये तो हमें देखना चाहिए। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर के दृष्टि में धनी नहीं होता है। ये परमेश्वर का वचन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने आप से ज्यादा अपने धन को इम्पोर्टेंट मत दीजिए, क्योंकि जिस दिन अपने आप से और परमेश्वर के प्यार से आपने धन, दौलत, शोहरत और नाम को इम्पोर्टेंट दे दिया, उस दिन अपने आप अपने मार्ग से आप बिछड़ गए, परमेश्वर के मार्ग से, उसके राज्य से बिछड़ गए। क्योंकि परमेश्वर कहता है, यदि तेरे मन में ये बातें मेरी जो समझ में आती हैं, जो मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ, जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ, यदि आप इतना विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा हमसे कहा और समझाया और उस व्यक्ति को समझाया जो प्रभु यीशु मसीह के समय में हुआ करता था, तो उसने भी समझा और सीखा। क्या आज आपके समझ में ये बात नहीं आती है? बिल्कुल आती है। हर एक मसीह भाई बहन जानता है, हर एक व्यक्ति जानता है और समझता है और सिखाने की पूरी कोशिश परमेश्वर करता है। तो आज इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रार्थना के माध्यम से, इस प्रेयर के माध्यम से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए आइए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और संपूर्ण मन से प्रार्थना को ग्रहण करना। आज आपके जीवन में जो भी दुख है, चिंताएं हैं, मुसीबत है, डिप्रेशन है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, वो खुदावंद आपको ढेरों बरकत और आशीष देने वाला है। इसीलिए आइए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, खुदावंद आपकी जिंदगी में भी चमत्कार करेगा। आपके जो आंसू बहते हैं, जो आप रोते हैं, जो आप बिलखते हैं, आप जो चिंतित हैं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा आपको बहुत ढेर सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए पिता आपने हमें चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावंद, हम आपके सामने आज घुटने को टेक करके आपके सामने विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए। आज ये दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपनी लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन से आज ये बहुत तंग आ चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हुआ के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान है अपनी जिंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आप आपको आजाद करने चाह रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने चाह रहा है, आपको आशीष देने चाह रहा है। आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने चाह रहा है, स्ट्रॉन्ग करने चाह रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बहाल करने चाह रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी ज़िंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं। जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं। पिता आप देखने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। तो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं। पिता आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता, तो उनके दिल को, जहन को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, वो चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने
जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज़ आपको मिलने जा रही है सुनासरी के नाम से, बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहाँ पर आपको आशीष मिलेगी, जहाँ भी आप हैं वहाँ पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं, परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी ज़िंदगी में रोगाड़ू विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे की खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए, आपकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट, अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, चिंता मत करके कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताके कि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं,
हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है, यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, वो हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपके जॉब नहीं लगती है, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी, आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपकी आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में, आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावन से कि यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार की समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारी जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर। हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर ने आपको ढेरों बरकत और आशीष दी है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं, आपको मुसीबत में आज परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक घटी और कमी से परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को निकालने वाला खुदा आपके संग है। आपको डरना नहीं है, आज आपको उलझन में नहीं आना है, ना ही आपको घबराहट को महसूस करना है। खुदा आपको आशीष देगा जिस तरीके परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर ने कहा है, तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, तेरी जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। यदि तेरे आंसू आज बहते हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रही है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद करे। यदि आज परमेश्वर के वचन को लेकर के सुनते हैं, आपने सुना, आपने प्रार्थना की, आपने विनती की, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस प्रार्थना को, ताकि और लोग कलीसिया
विषय में जुड़े और लोग प्रभु में आए और परमेश्वर उनको भी बरकत दे, आपको ढेरों आशीष दे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए। तो विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आपने परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दी होगी। आपको ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन डोनेशन करते हैं उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। आप चिंता मत करिए, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको प्रार्थना करना है, सुबह शाम हमेशा प्रार्थना करना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको बरकत और सलामत रखे, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर बचा करके रखेगा यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।